तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है इंजीनियरिंग सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था लियोन डिसाइड किया है वो अपने लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ड्रैगन डैन को हायर करने वाला है। और ड्रैगन डैन है सोल्टस के पास में, तो सोल्टस के साथ में पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि उसके ड्रैगन डैन को कुछ टाइम के लिए हायर किया जाएगा और उसके बदले में सोल्टस को दी जाएगी एक ड्रैगन लड़की। यहाँ पर देने का मतलब ये नहीं कैसे बेच दी जाएगी, देने का मतलब यह है उसके साथ में सोल्टस की डेट डिसाइड की जाएगी। सब कुछ सेटअप लियोन खुद से करके देगा और सोल्टस इस बात से बहुत ज्यादा खुश जाता है क्योंकि वो एकदम भूखा ही बैठा था। उसको चाहिए थी कि कोई लड़की उसको मिले और अब फाइनली उसको एक लड़की मिलने वाली है। वो तुरंत इसके लिए हाँ कह देता है। और अब जब सब कुछ सेटअप हो चुका है तो जेवियर और लियोन जब यहाँ जा रहे होते हैं तब जेवियर लियोन से बोलने लगता है हम किस तरीके से एक ड्रैगन लड़की को लेके आएंगे, क्या आप किसी को जानते हैं जो कि अनमैरिड हो और एक ड्रैगन लड़की हो। इस पे लियोन बोलता है नहीं, अभी फिलहाल तो मैं किसी को भी नहीं जानता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैं किसी न किसी को ढूंढ लूंगा। इस पे जेवियर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ड्रैगन लड़कियां इतनी सनी से मिलती नहीं है। मुझे से लगता है हम सोल्टस के साथ जरूरत है कुछ स्कैम करने वाले हैं और सोल्टस एक ड्रैगन है, एक ड्रैगन के साथ में स्कैम कर लेना ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। लियोन हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने पहले सब कुछ सेटअप कर लिया है। अभी फिलहाल के लिए हमारा पूरा फोकस इस फाइट के ऊपर होना चाहिए क्योंकि अगर हम लूसीफर से फाइट में बचेंगे उसके बाद में मुझे इस वादे को पूरा करना है। अगर हम फाइट में बचते ही नहीं है तो वैसे भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं अपने आप को बचाने के लिए, इस फाइट में जीतने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वो सब कुछ करने वाला हूँ। जेवियर कहता है यानी इसका मतलब अब तक जो आप सोच रहे थे कि किस तरीके से लूसीफर को यहाँ पर आने से रोकेंगे वो प्लान आपने पूरी तरह छोड़ दिया है। आप इंतजार कर रहे हैं कि लूसीफर कब यहाँ पर आए और अपने प्रिपरेशन की मदद से आप उसको खत्म कर दे। आप उसको फाइट में हराना चाहते हैं और उसे जीत जाना चाहते हैं। इस पे लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बिल्कुल ऐसे करना चाहता हूँ। मैं लूसीफर से जीतना चाहता हूँ और जीतना तो मेरी हॉबी है। मुझे पूरा यकीन है मैं लूसीफर को हरा सकता हूँ और उसे जीत सकता हूँ। अब तक मैंने काफी कुछ किया है और आगे भी मैं काफी कुछ करने वाला हूँ। मेरी कहानी का इतना छोटा एंड नहीं हो सकता। ये बात करते हुए लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर लियोन का अगला सवाल आता है वैसे यहाँ से निकलने के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सभी लोगों को यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा। अभी इस समय ये बात तो पूरी तरह पक्की है, मुझे जितने भी लोग हैं उन सभी से कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। अब उस झूठ के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या झूठ बोलूं कि इनको ज्यादा बुरा भी नहीं लगे और ये सनी इस बात के लिए मान जाए। इस टाइम पर बेरन की उस जगह पर एंट्री होती है जिससे लियोन की सभी बातों को सुन लेता है। बेरन के साथ में कुछ और लोग भी है। ये पीछे साइड बंदा खड़ा हुआ है जो कि हल्का सा गुस्से में है। बेरन को देख के लियोन कहता है बेरियान मैं यहाँ पर बस तुमसे बात करने के लिए आने वाला था। तो बेरन बोलता है कुछ भी झूठ बोलने की मुझसे कोई भी जरूरत नहीं है, हमें पहले सब कुछ पता चल चुका है और मुझे साथ में मेरे पूरे लोगों को, इस पूरी सिटी को सब कुछ सच पता चल चुका है और वो सब के सब यहाँ जाने के लिए मान चुके हैं। जब उनको बताया गया था कि हेल किंग अटैक करने के लिए आने वाला है तब से वो काफी ज्यादा गुस्से में, वो हेल किंग से फाइट करना चाहते हैं। उनको यहाँ से भेजने के लिए मनाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो लोग मान गए। इससे लियोन थोड़ा चौंक जाता है, इनसे सवाल करने लगता है कि तुम सभी लोगों को इस बारे में किसने बताया। तो बेरन बताता है इस बारे में हमें काउंट और काउंटर से बताया है और इसके अलावा हमने एंजल रफेल से बात की है, उसी से हमें सब कुछ पता चला कि हेल किंग का अटैक होने वाला है और तभी से हमारे जितने भी सोल्जर्स थे वो सब के सब फाइट के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। जो सब भी आपको जानते हैं और आपके लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं और जरा से भी उनको फाइट करना आता है तो सब के सब अपने वेपन्स को लेकर तैयार हो चुके हैं हेल किंग से फाइट करने के लिए। चाहे जो कोई भी यहाँ पर फाइट करने के लिए आ जाए, हम सब के सब साथ में मिलकर उन सभी से फाइट करने के लिए तैयार है। जब तक हम यहाँ पर मौजूद है हमारी सिटी के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। ये सिटी हमारी है और हमें किसी से भी डरकर यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है। हम आखिरी सांस तक हमारी सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और किसी को भी यहाँ पर अटैक कर इस पे कब्जा करने नहीं देंगे। बेरन के इतना करने के साथ में इस जगह पर एक बहुत बड़ी फोर्स दिखाई देने लगती है। ये लियोन की पूरी सेना है और इसके अंदर सब लोग हैं, जितने भी दोस्त अब तक लियोन ने बनाए थे वो सब के सब यहाँ पर आए हैं। सभी ओक्स, ह्यूमंस, एल्फ और सब इन अलग अलग जीवों की इतनी बड़ी सेना को देखने के बावजूद भी लियोन बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा होता है, बल्कि थोड़ा सा और परेशान होने लगता है। वो याद करने लगता है लूसीफर की इच्छा क्या थी। लूसीफर इस सिटी को खत्म करना नहीं चाहता, न इस सिटी के किसी लोग को खत्म करना चाहता है। उसका केवल एक ही टारगेट है, लियोन फ्रंटेरा। वो केवल उसको मारना चाहता है और लियोन की बात दिमाग के अंदर इस टाइम पर यही बात घूम रही होती है कि अगर ये बात मेरी पर्सनल है, ये लड़ाई मैं अपने पर्सनल तौर पर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद को बचाना चाहता हूँ और वो लूसीफर भी केवल मुझको मारना चाहता है, तो मैं अपनी अकेले की जान बचाने के चक्कर में इनमें से इतने सारे लोगों की जान खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। वो मेरे को मारने के चक्कर में इन सभी को खत्म कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। मुझे किसी भी तरीके से अपने हर एक इंसान को, अपने हर एक साथी को बचाना पड़ेगा। अपनी जान को बचाने के चक्कर में मैं किसी और की जान को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। लूसीफर के साथ में ये फाइट मेरी पूरी तरह से पर्सनल है और इस फाइट को मैं अपने पर्सनल तौर पर खत्म करूंगा। फाइट की जीत होगी या फिर हार वो केवल मेरी अकेले की होगी, लेकिन एंड तक फाइट तो मैं अकेला ही करने वाला हूँ। लियोन ने अपने मन के अंदर ये बात पूरी तरह से मना ली है। वो इन लोगों को मना भी करने लगता है। इन लोगों से कहता है तुम लोग मेरी बात को ध्यान सुन लो। तब एकदम जेवियर बात करते हुए बोलता है हाँ मेरी बात को ध्यान सुन लो, मैं चाहता हूँ तुम सबके साथ तैयार हो जाओ। वो जो बंदा है लूसीफर वो हम पर अटैक करने के लिए आने वाला है, लेकिन वो बहुत जो ताकतवर है, वो हेल किंग है। इतना ताकत है उसके अंदर कि अगर हम सबके साथ में मिलकर भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करें, इनफैक्ट
पूरी अर्थ साथ में मिलकर भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे तो भी ये गारंटी नहीं दी सकती कि उसके सामने हम फाइट में जीत पाएंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी तुम सबके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो हमारे लियोन फ्रंटियरा के लिए, तो सबके सब आगे बढ़ सकते हो। आ जाओ, सब आगे बढ़ो और आगे बढ़कर उस हेल किंग को बता दो कि जब तक हम यहाँ पर मौजूद है हमारी स्टेट के ऊपर, हमारे किंग के ऊपर, हमारे लियोन फ्रंटियरा के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, उसके साथ में कोई भी किसी तरह की बदतमीजी नहीं कर सकता। जब तक हम में से कोई एक भी जिंदा है तब तक हम हमारे किंग लियोन फ्रंटियरा को प्रोटेक्ट करेंगे। आओ मेरे साथ में आगे बढ़ो और उस हेल किंग को हम साथ में मिलकर बता देते हैं कि कौन है लियोन फ्रंटियरा। इसी के साथ में उस पूरी सेना के एकदम जोश बढ़ जाता है। उस सब के सब जोर से लियोन के नाम पे नारे लगाने लगते हैं और इससे लियोन जैसे खुश तो होने लगता है। उस जगह के अंदर खुशी के आंसू दिखाई देने लग गया है। वहीं दूसरी तरफ लूसीफर जो सब कुछ अपने लैपटॉप में देख रहा है, वो उसको ये सब कुछ एकदम बचकाना सा लग रहा होता है। उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है। वो मन ही मन सोच रहा होता है, कर लो जितनी तैयारी करनी है तुम्हें, जब मैं आऊंगा तो तुम्हारी सारी तैयारी धीरे की धीरे रह जाएगी। तुम सबके सब बेवकूफ हो जो कि मुझसे फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। मेंढक चाहे अपनी कितनी बड़ी सेना तैयार कर ले, एक अजगर काफी है उन सभी को खत्म करने के लिए। इसके बाद में हम इन मेंढकों के लीडर को देखते हैं, मतलब लियोन फ्रंटियरा को। दिन का समय वो सूरज की तरफ देख रहा होता है और देखते हुए सोच रहा होता है कि कुछ टाइम बाद में ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। अभी इसके अंदर कुछ दिन बाकी है और उन कुछ दिनों बाद में उसका रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर भी दिखाई देने लगेगा। सूर्य ग्रहण मेरे ऊपर भी ग्रहण लेके आने वाला है, मेरे साथ में मेरी पूरी सिटी के ऊपर। अब ये फाइट मेरी अकेले की नहीं रही है, मेरे सारे लोग इस फाइट में शामिल हो रहे हैं। जब लियोन ये सब कुछ सोच रहा होता है तब जेवियर उसके पीछे साइड में खड़ा हुआ है। उसने पूरे समय अपने हाथ को अपने स्वॉर्ड के ऊपर रखा हुआ है, तो कहीं से भी किसी जगह से कोई भी अटैक करने की कोशिश करे तो तुरंत ही लियोन को प्रोटेक्ट कर सके। और इसके अलावा वो लियोन से खुद से लियोन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है कि लियोन इस टाइम पर कोई गलत हरकत करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ से हम देखते हैं हेल किंग को जो कि पेन पेपर लेके बैठा हुआ है, वो कुछ तो कर रहा है। इसी टाइम पर लियोन के पास में बेरन आता है। उसको बताने लगता है कि जितने भी लोग सिटी के अंदर मौजूद थे उन सभी को यहाँ से भेजने का काम शुरू हो चुका है। कुछ टाइम के अंदर उन सभी को यहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। तो लियोन बोलने लगता है तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम सेफ रहोगे तो हमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बेरन बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक सीनियर नाइट हूँ, मेरे को किसी भी तरीके से अपनी सिटी को और अपने प्रिंस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यही मेरी जिम्मेदारी है और मेरा कर्तव्य भी। इसमें लियोन बोलता है अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो और इन भावनाओं को साइड में रखो। इन भावनाओं की अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। जहाँ पर वैल्यू इस बात की है कि कौन एंड के दिन जिंदा बचता है। यहाँ पर मेरे साथ में रहकर तुम बेकार मारे जाने वाले हो, लेकिन अगर तुम जिंदा बच जाओगे मेरे मारे जाने के बाद में जब ये फाइट खत्म हो जाएगी तो तुम दोबारा से पूरी सिटी को स्टेबलाइज कर सकते हो। अभी इस टाइम पर मेरे अलावा केवल तुम ही हो जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। तुम वो सब कुछ जानते हो जो कि मैं जानता हूँ, तो तुम उस नॉलेज की मदद से दोबारा से फ्रंटियर सिटी को स्टेबलाइज कर सकते हो। जितने भी हमारे लोग हैं उन सभी को एक अच्छी जगह दे सकते हो। अगर तुम ही नहीं बचोगे, मेरे साथ मरे जाओगे, तो उन लोगों को क्या होगा? वो सभी लोग जिनको मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरे मरने के बाद में अपने भी तड़प तड़प के मर जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद में कुछ सेकंड के लिए सब कुछ एकदम शांत जाता है। बेरन के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके पास ऐसा कोई भी तर्क नहीं जिस जैसे वो यहाँ पे रुक सके। फिर कुछ देर बाद वो एकदम से बोलता है हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे आज चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक सीनियर नाइट हूँ इसलिए मेरा दायित्व बनता है किसी भी तरीके से अपनी टेरिटरी को और अपने प्रिंस को प्रोटेक्ट करूं। इसलिए जब तक मेरे पास मेरा दायित्व है तब तक तो मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे आज जाना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं अपने दायित्व को त्यागता हूँ। अब से मैं सीनियर नाइट नहीं हूँ जेवियर, तुम सीनियर नाइट होगे। तुम्हारा काम होगा इस टेरिटरी को और लियोन फ्रंटियरा को प्रोटेक्ट करना। और अब इसी के साथ में बेरियन ने अपनी पोस्ट छोड़ दिया है और अब से है जेवियर सीनियर नाइट, उसका प्रमोशन हो चुका है। इसके बाद में अगली सीन में हम इन सारे लोगों को देखते हैं जिनको धीरे धीरे करके यहाँ टेलीपोर्ट किया जा रहा है। सामने की तरफ एक टेलीपोर्टेशन एरिया बना हुआ है, सब लोग एक करके इसके ऊपर खड़े हो रहे हैं और यहाँ से टेलीपोर्ट करते जा रहे हैं। काउंट और काउंटेस भी जगह मौजूद है जो कि अपने सभी लोग यहाँ जाते हुए देख रहे हैं। साथ में ये ड्रैगन सोल्टस भी है जिसने इस एरिया को यहाँ पर बनाया हुआ है। वो एक करके इन सभी लोगों को यहाँ से टेलीपोर्ट कर रहा है और उसके अंदर उसने काफी ज्यादा एनर्जी खर्च हो चुकी है। वो सभी लोगों से कह रहा होता है तुम लोग बातें करने में लगे हो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ, मेरी एनर्जी लगातार खत्म होती जा रही है। इस टाइम पर लाइन में सबसे आगे एमिली होती है जो कि अपने भाई को देख रही है। उसका भाई इसी जगह पर रुकने वाला है इस फाइट में शामिल होने के लिए। वो जाते हुए उससे कहने लगती है कि सच में तुम यहाँ पर रुकने वाले हो? इस पर उसका भाई बोलता है हाँ बिल्कुल मैं रुकने वाला हूँ, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों? तुम्हें बिल्कुल भी उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनने के साथ में एमिली के आंखों में अब आंसू दिखाई देने लगते हैं। वो रोते बोलने लगती है तुम भी यहाँ पे रुक रहे हो और साथ में और कोई काउगर भी। मेरी फैमिली में तो कुछ बचा ही नहीं, मैं अकेले आज यही करूंगी क्या? मुझे भी यहाँ पर रुक जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड और भाई जिस जगह मौजूद है वही मेरा घर है, और अगर तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाता है तो मेरे जिंदा बचने का कुछ मतलब बचेगा ही नहीं। ये कहते हुए एमिली अब और भी जोर से रोना शुरू कर देती है। तभी उसका भाई उससे कहता है क्या तुम ये इमेजिन कर सकती हो कि हमारे लियोन फ्रंटियरा किसी फाइट के अंदर हार गए, कोई बाहर से कोई दुश्मन आया और उनको खत्म करके चला गया और हम ये सब कुछ सब देखते रह गए। अपनी सेफ्टी के चक्कर में हमने उनको बचाने की कोशिश भी नहीं की और हमारी आंखों के सामने वो नष्ट हो गए।
क्या तुम ये इमेजिन कर सकती हो? मैं तो ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता, और जब कभी मैं इसको इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और अगर कभी मेरे जिंदा रहते हुए ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरा छोड़ो, क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी कि तुम्हारे हस्बैंड और भाई ने अपने दायित्व को ठीक से निभाया नहीं? जिस सुनी के साथ में एम्बली रोना थोड़ा सा बंद कर देती है और आगे बढ़ते हुए इस एयर के ऊपर खड़े जाती है। सोल्टस अपने जद्दू को यूज करके उसको वहां से टेलीपोर्ट कर देता है, और इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। लोग आगे आते जा रहे हैं और यहाँ से टेलीपोर्ट करते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए यहीं पर इस सीरीज के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।